बहुत लाइट करा दो उसमें लाइट करो शाबाश शाबाश बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ जाओ बैठो बैठो बच्चों बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बस बस अब 1 मिनट अब वार्ड नंबर 5 में सम्मानित मंच उपस्थित सभी माता बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों बस बेटा प्लीज प्लीज आजम भाई आप मेरी तरफ देखो सब चुप हो जाएगा बस बेटा ए क्या नाम है तेरा इसका नाम बताओ नियाज रिहान रिहान बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है अब कोई नहीं बोलेगा वार्ड नंबर 5 में इतनी विशाल संख्या में ये आप लोग जो खड़े हैं और बैठे हैं वो अगर स्टेज से देखेंगे तो ये जितनी जगह है पूरी की पूरी खचाखच भरी आपने इतना मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद देता हूँ। मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक लगातार 5 दिन से डीरवाना की जनता जो प्यार मान सम्मान इज्जत और हौसला दे रही है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है ये चुनाव डीरवाना की मान का डीरवाना के सम्मान का डीरवाना की इज्जत का और डीरवाना के स्वाभिमान का चुनाव। मैंने सारे लोगों को कहा कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे कहा कि ये पहले आपकी पार्टी ने आपको चुनाव लड़ाया और अब की बार डीरवाना की जनता आपको चुनाव लड़ाएगी। बार बार मैंने कहा मेरे को टिकट नहीं मिला उन्होंने कहा अब तक तो आप पार्टी के टिकट पे लड़े हो अब डीरवाना की जनता के टिकट पे लड़ो टिकट हम लेने वाले अखबारों ने लिखा यूनुस खां का टिकट कट गया और आज मैं कह रहा हूं यूनुस खां को टिकट मिल गया। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है जिसके साथ जनता है
जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, जिसके साथ जनता का प्यार है, जिसके साथ जनता साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है, मैं सोचता हूँ उससे बड़ी संपत्ति, उससे बड़ा मान और सम्मान कुछ नहीं हो सकता। आज ये सब्जी फरोशों का चौराया मिलन टेंट हाउस के पास की जगह ये बस्ती है। मैं देख रहा हूँ कितनी शानदार भवनियां बने में। 1980 में, आज के 43 साल पहले मैं बागड़ कॉलेज में पढ़ता था और कायम खाने हॉस्टल में रहता था। जब हम पैदल पैदल जाते थे, सिर्फ सड़क के दोनों तरफ कुछ मकान थे और भंवरुखा जी जो वाइस चेयरमैन थे, बाद में चेयरमैन बने, उनका एक चक्की थी और अब्दुल्ला जी यहाँ एक चकिया लेकर के बैठते थे, मुझे पलारते रहते थे। इतनी सी बस्ती थी। धीरे धीरे लोग आते गए, धीरे धीरे लोग आते गए, जुड़ते गए। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, मिन जानी लोग आते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। और आज ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो 25 तारीख आएगा, इस 25 तारीख को डीरवाना की जनता आलमारी, आलमारी का मतलब समझते हो? आलमारी का मतलब समझते हो? क्या है आलमारी का मतलब? आलमारी का मतलब डीरवाना की जनता का मान और सम्मान। आलमारी का मतलब क्या है? डीरवाना की जनता का मान और सम्मान है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव आलमारी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आप सब लोग लड़ रहे हो। इसलिए 25 तारीख को आलमारी का बटन दबा करके और यहाँ से एक बार जीता करके भी जाओगे, वापिस ये जो विकास का काम रुक गया वो शुरू। मुझे याद है 2019 में इस मोहल्ले में मैं जब आया था, मैं हज के लिए जा रहा था, बारिश का महीना था। 5 अगस्त को मैं गया, 3 अगस्त को मैं इस मोहल्ले में आया था। उस दिन यहाँ गंदगी से भरा पड़ा था, गंदगी से हटा पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस स्टैंड बनाने के लिए आगे पानी रोक दिया था और वो सारा पानी, गंदा पानी इस बस्ती में आ गया था। भाइयों, वो गंदा पानी नहीं था, वो लोगों की नीयत का गंदा पानी था, लोगों की नीयत का गंदा पानी। आज इस शहर में लोग चाहते हैं विकास हो, लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा संख्या यहाँ सब्जी फरोश लोगों की जो सब्जी बेचते हैं। मैंने उनको कहा, कब तक आप ठेले पर बैठ करके सब्जी बेचते रहोगे? मैं चाहता हूं अब की बार मुझे मौका मिलेगा तो जिस तरीके से बड़े बड़े सब्जियों के शोरूम हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन में सब्जियां बिकती हैं, हमारे डीरवाना में भी सबसे बड़ी मंडियों और पूरे आसपास के लोग यहाँ से सब्जी खरीद के ले जाएं। ये कब तक आप, एक छोटा सा सिपाही आता है हमारे उस गरीब के ठेले पर, आता है, डंडा मारता है, सब्जी बेचने वाले का अपमान करता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब की बार मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं 2 काम करूंगा। पहला काम, आपके लिए यहाँ सब्जी के स्टोर के लिए बड़े बड़े स्टोरेज जो है, एयर कंडीशन स्टोरेज बनाएंगे और उनमें आप सब्जी रखोगे। यहीं से सब्जी कुचामन जाएगी, यहीं से मकराना जाएगी, यहीं से नागौर जाएगी, यहीं से सुजानगढ़ जाएगी, यहीं से फतेहपुर जाएगी, बीकानेर तक सब्जी अगर डीरवाना के लोगों ने नहीं भेजी तो फिर हमारा कोई व्यापार नहीं। यह डंडे खाने का, ये डंडे खाने का सिस्टम बंद होगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये पुलिस वाले सुन लो, नगर पालिका वालों आप भी सुन लो, 25 तारीख तक तो डंडे आपके हैं। और 25 को डंडा किसका है? जनता का, जनता का डंडा है। 25 तक जितने डंडे मारने मार लो, जितना अत्याचार करना है कर लो, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लो, जितनी वसूली करनी है कर लो। 25 का सूरज उगेगा और आपका शाम अस्त हो जाएगा, आपका अस्त हो जाएगा। ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप मुझे बताओ, ये वाइस चेयरमैन बैठे, महावीर जी 5 साल प्यार के पार्षद बैठे हैं,
किशन जी पास 4 बार के पार्षद बैठे, नासिर भाई अभी के पार्षद बैठे, सुरेश भाई दूसरी बार के पार्षद बैठे। मुझे एक बात बताओ, आप तो सब्जी बेचते हो, सुबह सुबह वसूली वाला आ जाता है, नगर पालिका की वसूली, पुलिस की वसूली, बेइज्जती, ये कब तक हम सहन करते रहेंगे? इसलिए मैंने तय किया है अब की बार आपके साथ बैठ करके सबसे पहले अगर कोई समाधान होगा तो सब्जी पर उस लोगों का समाधान होगा। ये पर्ची, अगर किसी को ठेका लेना है नगर पालिका में, वहां से पर्ची लेके आओ। कहां से? कहां से? वहां से पर्ची लेके आओ। नगर पालिका में ठेका है तो पर्ची, हड्डी का ठेका है तो पर्ची, पीडब्ल्यू में ठेका है तो पर्ची, पीएचडी में पानी तो पर्ची, टंकी लेनी तो पर्ची। और अगर किसी एक आदमी आजम अगर महावीर जी भाई जी को अपनी जमीन बेचता है, महावीर जी भाई जी जमीन खरीदते हैं, ये खरीदने वाले, आजम बेचने वाला, लेकिन पर्ची कहां से आएगी? नहीं, पर्ची कहां से आएगी? वहां से आएगी। ये पर्ची जब तक बंद नहीं होगी तब तक डीरमना आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये चुनाव पर्ची के खिलाफ का चुनाव है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और धमकाते कैसे हैं? किसी की गरीब की जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन किसी की, कागज किसी के और पट्टा किसी का, फिर कहते हैं ला 25 लाख रुपए दे, ला 30 लाख रुपए दे। ये वसूली बंद कब होगी? ये वसूली बंद जब होगी जब आप अलमारी का बटन दबाओगे और इन बेईमानियों को भगाओगे। इसलिए हमें इस डीरमना को अन्याय से मुक्त कराना है, इस डीरमना को अत्याचार से मुक्त कराना है, इस डीरमना को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए हमें क्या करना है? इस 25 तारीख को सब एकजुट होकर, सब जाति और धर्म के लोग, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें प्यार चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए। हमें इस डीरमना को आगे बढ़ता हुआ देखना। इस डीरमना की पूरी पाइपलाइन मैंने बदलवाई कि नहीं बदलवाई? 7 टंकियां बनवाई। हम वहां से नौखा दैया से पानी लेके आए, लेकिन आज मैं बस्ती में जा रहा हूं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि हमारे पीने के पानी के साथ में भी गंदा पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? पीने के पानी के साथ में गंदा पानी आ रहा है, और वो जो गंदा भी आ रहा है वो भी 8 दिन के बाद आ रहा है। इसलिए 24 घंटे अगर पानी लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलमारी का बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपने अलमारी का बटन लाखों की संख्या में दबा दिया, इनकी विदाई तय है। ये 25 तारीख क्या है? जैसे कोई शादी करता है तो उसमें लिखता है इतने बजे बारात आएगी, इतने बजे फेरे होंगे और इतने बजे ये होगा। तो आज तय हो गया कि 25 तारीख को 5 बजे जिन्होंने पर्चियां काटी उनकी विदाई तय। जिन्होंने पर्चियां काटी उनकी विदाई तय। विदाई की तिथि क्या है? विदाई की तिथि क्या है? विदाई की तिथि क्या है? डीरमना को क्या चाहिए? डीरमना को क्या चाहिए? डीरमना को क्या चाहिए? डीरमना को विकास चाहिए, डीरमना को शांति चाहिए, डीरमना को प्यार चाहिए, डीरमना को मीठा स्वच्छ पानी चाहिए। अरे अस्पताल हमने बना दिया 300 बेड का, क्या किया? डॉक्टरों को भगा दिया। डॉक्टरों ने फीस क्या कर दी? 200 रुपए। मैंने एक दिन पूछा मतलब इनको, किशन जी को, कि किशन जी डॉक्टरों ने फीस डबल क्यों कर दी? बोले भाई साहब डॉक्टरों ने तो नहीं की, लेकिन डॉक्टरों के जो सामने रहते हैं वहां से पर्ची आ गई। ये पर्ची कब तक चलेगी? क्यों चलेगी पर्ची? इसलिए इस पर्ची को रोकना है। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया भाई, नाम तो नहीं लिया। राजेश खन्ना की जो फिल्म है वो देखिए किसी, ये तो पब्लिक है, सब जानते हैं। राजेश खन्ना की पिक्चर में क्या है गाना? ये पब्लिक है, सब जानती है। वो सोचते थे कि हमें कोई नहीं देख रहा, अरे पर्दे के पीछे से सब देख रहे हैं। पब्लिक ने सब देख लिया तुम्हारा, वो भी देख लिया। क्या मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। इसलिए
इसलिए पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए पब्लिक के लिए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को सेवक चाहिए, सेवक। पब्लिक को नेता नहीं चाहिए, पब्लिक को डिक्टेटर नहीं चाहिए, पब्लिक को जो लूटने वाला नहीं चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? जब पब्लिक जाए तो प्यार से बात करे, पब्लिक जाए तो उसकी इज्जत करे, पब्लिक जाए तो उसका मान सम्मान करे, पब्लिक जाए तो उसका काम करे। पब्लिक को ऐसे नहीं चाहिए जाओ काम हो गया। किससे मिलना है? मेरे को बताते रहे क्या काम, कहाँ होता है, कहाँ होता है ये? तू आया है, चलो हो गया काम, जाओ कल आना, परसों आना। ये हमें नहीं चाहिए, हमें सेवक चाहिए जो हमारी सेवा कर सके, गरीब के दुख दर्द को समझ सके, गरीब को पहचान सके, गरीब को मान दे सके। गरीब को लूटने वाला नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका में पट्टा लेना है, ये सरमन जी बैठे हैं, कहाँ है सरमन जी? ये सुरेश जी बैठे हैं, ये नासिर भाई बैठे हैं, ये सरमन जी की माँ 11 देवी जी 5 वर्ष तक वहां रही। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे उन्होंने किसी की चाय भी पी तो आप कहोगे वैसे करें। मैं भी 10 साल तक यहाँ एमएलए रहा, 10 साल तक सरकार में मंत्री रहा। इतने सब्जी परोस भाई है, कभी आपकी सब्जी भी मतलब एक गोभी का पत्ता भी लिया हो तो बता दो, हमने खरीद के लिया। क्यों? कि जितनी इज्जत आपकी है उतनी हमारी है, जितना हमारा इज्जत है उतनी आपकी है। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका मान करना चाहिए। इसलिए गरीब को मान सम्मान मिले, उसके लिए हमें वोट डालना है। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है। मैं आपको 2 बातें कह करके मेरी बात खत्म करूंगा। पहली बात यह कि नौजवान खड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जोश जरूर रखो, लेकिन उस जोश में होश रखो। नारे लगाओ तो ये मत को देखो देखो कौन आया, शेर आया बोलते हो ना, तो शेर क्या होता है? शेर अगर कहीं आ जाता है तो आदमी को फाड़ के खा लेता है। आदमी को शेर से लोग डरते हैं, इसलिए मैं शेर नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं जन सेवक हूं। मेरे लिए नारा लगाओ, शेर का मत लगाओ, जन सेवक का लगाओ। और ये भी मत कहो कि कह दो उनको जीतेंगे 1000, नहीं, जीत गया भाई जीत गया, नहीं। ये चुनाव है, गफलत में नहीं रहना, जागते भी रहना है। मैं गांव का आदमी हूं, कहते हैं गांव में कि अगर बंदे भूखा मरे और खुलो चरे, तो बंदना नहीं है, भरोसे नहीं रहना है। अगर किसी का पहले अपन खेती करते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, दवाई डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, फिर फसल बड़ी होती है, फसल को काटते हैं, उसका खड़ा निकालते हैं, फिर फसल को निकाल लेते हैं, रात को सो जाते हैं और चोर उठा के ले जाए तो क्या होगा? इसलिए जब तक उस फसल को काट करके घर नहीं ले आओ और पेट में नहीं चला जाए, तब तक जागते रहना है, तब तक भागते रहना है, तब तक मेहनत करते रहना है। और मैं एक लास्ट बात कहूंगा कि इस सब्जी परोस मोहल्ले का आदमी जा रहा है, कहाँ? कुरैशी मोहल्ले में, फतेहपुर गेट के नासिर भाई आ रहे हैं सब्जी परोस मोहल्ले में, वो जा रहा है कायम नगर में, वो जा रहा है व्यास जी के घर। अरे व्यास जी के घर जाने की कहाँ जरूरत है? व्यास जी अपने वार्ड को संभाले, मांगलाल जी अपने वार्ड को संभाले, रामलाल जी अपने वार्ड को संभाले, राजेंद्र जी अपने वार्ड को संभाले, और महावीर जी अपने वार्ड को संभाले, और आजम अपने वार्ड को संभाले, और असलम अपने वार्ड को संभाले। कहाँ भागते फिर? इसलिए आपको अपने अपने वार्ड को संभालना है। कल उस वोटर लिस्ट में आपका नाम एक नहीं है, ये देखना है, और उस वोट को डलवाना है। ऐसे नहीं है कि भाई 15 दिन तो यूनुस खान जिंदाबाद, यूनुस खान जिंदाबाद नारे लगाते रहे, और वोट पड़े उस दिन पता चला सो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। 25 तारीख को रात तक जागना, जब तक एक एक वोट नहीं पड़ जाए, और हमें वोट डालेंगे तो परिणाम आएगा। ये चुनाव अब की बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव की तरह नहीं है। लोग आएंगे, अभी कोई कहेगा वो भाग गया, कोई कहता वो समाज भाग गया, तो घबराना नहीं, आप तो ठिकाने रहो। ऊपर वाला जो परवरदिगार है, ऊपर वाला जो मालिक है, अपने आप काम करेगा। इसलिए
इस निर्माण के साथ हम सब मिल करके, सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, निर्माण की मांग क्या है? निर्माण की मांग क्या है? और विकास कौन करवा सकता है? विकास कौन करवा सकता है? विकास कौन करवा सकता है? इसलिए हमें विकास करने के लिए हम सब मिलकर के आने वाले 25 तारीख को वोट डालेंगे। आपने